बताते चले कि अचानक राजनीतिक में एंट्री करना कल्पना सोरेन जी के लिए शायद ही मुश्किल रहा होगा, पर झारखंड में सभी विपक्षी दलों को झटका जरूर लगा है। कहीं न कहीं सबके मन में ये सवाल जरूर चल रहा होगा कि क्या कल्पना सोरेन राजनीतिक डोर संभाल पाएंगी या नहीं। अब तो यह आगामी चुनाव ही तय करेगा कि झारखंड वासियों के दिलों में कौन राज करेगा। एक कहावत है कि जितना काम उतना नाम और उसी के दाम, यही राजनीतियों में होती आई है, चाहे वह बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो इत्यादि। वहीं आपको बता दें कि कल्पना सोरेन के राजनीतिक में अचानक से एंट्री करने पर अमर बावरी ने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, स्वाभाविक है, मानव संवेदनशील प्राणी है और किसी का भी पति अगर जेल में हो तो पत्नी का इस तरह से भावुक होना, यह भारतीय नारी का गुण भी है, वो नहीं चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि किस कारण से उनके पति और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल में हैं, इस पर भी विचार करना चाहिए। अगर यदि उन्होंने जो जनादेश पाया था, प्राप्त किया था गठबंधन की सरकार में, उस जनादेश का इस्तेमाल या प्रयोग सेवा के लिए करते, राज्य की जनता की भलाई के लिए करते, धरती आबा बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव के उस अमर गौरव को आगे बढ़ाने के लिए करते, तो आज ये स्थिति उनको देखने के लिए नहीं मिलती। लेकिन उन्होंने अपने जनादेश का प्रयोग यहाँ लूट और भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड कायम करने में लगा दिए और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे और उनको 5 साल का जनादेश 4 साल में खत्म करके जेल की यात्रा करनी पड़ी। तो कुल मिलाकर के हम जो काम कर रहे हैं उस पर हमारा ध्यान रखना चाहिए। हम सेवा के लिए कर रहे हैं कि परिवार के सशक्तिकरण के लिए कर रहे हैं। परिवार के सशक्तिकरण के लिए भ्रष्टाचार के आरोपों को, अब भ्रष्टाचार के कार्य को बढ़ाना, यह तो झारखंड में पहला पूरे देश के अंदर सांसद का रिश्वत कांड 1994 में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की जो सरकार थी उसको बचाने के लिए, जिसमें 3 सांसद जो है उनके घरों से कैश भी बरामद हुए थे। और कल भी आपने देखा किस तरह से उन परिवारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लोकपाल से लेकर के सभी जगह से सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर पास हुए। अब देखने वाली बात यह है कि न्यायपालिका इनके ऊपर कार्रवाई करती है। अगर यदि आपको लगता है कि कोई आपको जबरदस्ती फंसा रहा है या फिर आप निर्दोष हैं, तो न्यायपालिका आपके हक और अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर है। भारत के अंदर स्वतंत्र व्यवस्था है, लेकिन वहां से भी आपको न्याय नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आप कल्प्रिट हैं। और जब कल्प्रिट हैं आप, तो भाई कानून से बड़ा, संविधान से बड़ा कोई हो नहीं सकता है, चाहे किसी भी परिवार का हो, चाहे कितने भी बड़े होते पर। कम से कम मोदी जी के शासनकाल में तो नहीं हो सकता है। ये कांग्रेस नहीं है जहां डरा करके लोगों को अपने पक्ष में रख करके राजनीति साधी जाए। तो मोदी जी हैं, जिसने जो काम किया है उसको वैसा ही भुगतना पड़ेगा। यह धनबाद के उस विशाल जनसभा में भी जो पूरे हमारे 3 लोकसभा से जो लोग आए थे, उन्होंने हाथ खड़े करके उठा करके मोदी जी का अभिनंदन किया और उनका समर्थन किया कि ऐसे भ्रष्टाचारी के ऊपर कार्रवाई चलती रहनी चाहिए और उनको जेल के पीछे भेजने का काम चलता रहना चाहिए। खून पसीने का जो हिसाब है जनता का, वो हमको पार्ट वापस लेना है। मोदी की गारंटी है, उस गारंटी में देश आगे बढ़ा है, राज्य भी आगे बढ़ा है। तो उनका तो कहना है कि जेल तो